Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Shruti, back with another video lesson of English grammar. And today in this video, we are going to do the use of has to and have to. जैसा कि आप जानते हैं लास्ट वीडियो में हमने हैज़, हैव और हैड का यूज़ सीखा था. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा. चलिए फिर आज का लेसन शुरू करते हैं. आइए अब जान लेते हैं कि हैज़ टू और हैव टू इन्हें यूज़ कहाँ करते हैं. देखिए, हैज़ टू और हैव टू हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, और हैड टू हम यूज़ करते हैं पास्ट में, और विल हैव टू हम यूज़ करते हैं फ्यूचर में. लेकिन आज की वीडियो में हम सीखेंगे हैज़ टू और हैव टू का यूज़. हैड टू और विल हैव टू हम आने वाली वीडियोज़ में सीख लेंगे. चलिए फिर शुरू करते हैं हैज़ टू और हैव टू को डिटेल में समझना. हैज़ टू और हैव टू यूज़ कब करते हैं, किस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं? जब कोई कंपल्जन होता है, कोई मजबूरी होती है कि आपको वो काम करना है या करना ही पड़ता है, तो आप हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करेंगे. आइए एग्जांपल देखते हैं. मान लीजिए आपका फ्रेंड आपके घर आया है आपको खेलने के लिए बुलाने, पर आप उसे बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं आ सकता यार, मुझे मेरा असाइनमेंट कंप्लीट करना है. असाइनमेंट कंप्लीट करना है क्या है? मजबूरी है. एक और एग्जाम्पल, आज मम्मा घर पे नहीं है तो खाना मुझे बनाना है. तो ये क्या है? मजबूरी है कि खाना मुझे बनाना है. आई नो सबके लिए मजबूरी नहीं होगा, बट ठीक है, मेरे लिए तो मजबूरी है, अपने अपने रीजंस होते हैं. अब ये सेंटेंसेस थे जिसमें हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं. तो ये सेंटेंसेस थे सिचुएशनल सेंटेंसेस, मतलब यहाँ पे मजबूरी थी 1 या 2 दिन की. जैसे कि आज मम्मी घर पे नहीं है तो मुझे आज खाना पकाना है. तो ये मजबूरी सिर्फ 1 दिन की है, रोज़ की नहीं है. पर कभी कभी मजबूरी रोज़ की भी होती है. जैसे कि मुझे रोज़ सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, मुझे हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता है, तो ये मजबूरी मेरी हमेशा की है. इस तरीके के सेंटेंसेस में भी हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं. तो आपको समझ आया सेंटेंसेस किस तरीके के होते हैं हैज़ टू और हैव टू वाले. तो आपको पहचान भी समझ ही आ गई होगी. इतने सारे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं. पहचान क्या होगी? ना है, नी है, नी है, और पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है. कोई काम आपको करना पड़ता है. अब जान लेते हैं रूल. रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू, हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. अब आप यहाँ पे ये मत सोचना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि हैज़ और हैव है. याद रखिए यहाँ पे हैज़ हैव के साथ टू भी है, और ग्रामर में जब भी टू के बाद आपको वर्ब यूज़ करनी होती है वो हमेशा बेस फॉर्म में आती है, मतलब फर्स्ट फॉर्म में आती है. क्लियर? ये याद रखिएगा. अब हैज़ टू और हैव टू का यूज़ तो बहुत सिंपल है, आपको आता होगा. हैज़ टू सेम आपका सिंगुलर के साथ चलेगा, जैसे कि ही, शी, इट एक नाम, और हैव आपका चलेगा प्लूरल के साथ, आई, वी, यू, दे, और 2 या 2 से ज़्यादा नाम. अब कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं हैज़ टू और हैव टू के. मुझे डॉक्टर के पास जाना है, आई हैव टू विजिट अ डॉक्टर. उसे इंग्लिश सीखनी है, शी हैज़ टू लर्न इंग्लिश. उसे रोज़ सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, शी हैज़ टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 5 AM. उसे देर रात तक काम करना पड़ता है, ही हैज़ टू वर्क लेट एट नाइट. तो आपने ये सेंटेंसेस देखे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे. रूल मैंने आपको बता दिया है, हैज़ टू हैव टू का यूज़ करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के. आइए अब करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव मतलब नोट, और नोट आपको जानते ही हैं थर्ड प्लेस पे आता है. तो फटाफट से रूल देख लेते हैं. सब्जेक्ट डू, डज, नॉट, हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. अब आप यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि हैज़ टू भी आएगा. मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था कि जब नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो डू नॉट हैव और डज नॉट हैव होता है. तो यहाँ पर हो जाएगा डू नॉट हैव टू और डज नॉट हैव टू. और डू और डज का यूज़ तो आप जानते ही हैं, पहले भी मैं वीडियोस करा चुकी हूँ. डज यूज़ होता है सिंगुलर के साथ और डू यूज़ होता है प्लूरल के साथ. अब कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा. सेंटेंस नंबर 1, मुझे रोज़ काम नहीं करना पड़ता है, आई डोंट हैव टू वर्क डेली. मुझे नहीं पढ़ना है, आई डोंट हैव टू स्टडी. हमें अकेले नहीं जाना है, वी डू नॉट हैव टू गो अलोन. मुझे खाना नहीं बनाना है, आई डोंट हैव टू कुक फूड. मुझे रात में काम नहीं करना पड़ता है, आई डोंट हैव टू वर्क एट नाइट. ईजी थे नेगेटिव सेंटेंसेस. आइए अब करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चंस वाले सेंटेंस, और जब हम क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनाते हैं तो सेंटेंस या तो WH फैमिली से स्टार्ट होता है या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है. तो रूल होगा WH फैमिली या फिर डू, डज, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का साइन. अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. तुम्हें सुबह इतनी जल्दी क्यों उठना पड़ता है, व्हाई डू यू हैव टू वेक अप सो अर्ली इन द मॉर्निंग. तुम्हें दिल्ली कब जाना है, व्हेन डू यू हैव टू गो दिल्ली.
हमें पढ़ना क्यों पड़ता है? वाई डू वी हैव टू स्टडी? तुम्हें कहाँ जाना है? वेयर डू यू हैव टू गो? तो ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आए होंगे। तो आज हमने हैज़ टू और हैव टू का यूज़ सीखा है। और हैज़ टू और हैव टू वाले सेंटेंसेस कब यूज़ होते हैं? जब कोई कंपल्शन है, मजबूरी है, आपको वो काम करना ही है, वेदर यू आर इंटरेस्टेड और नॉट, यू हैव टू डू दैट वर्क, यू हैव टू डू दैट वर्क। तो ये होते हैं हैज़ टू और हैव टू वाले सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चेरिश लर्निंग।